नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। श्री कूर्म पुराण प्रथम अध्याय। बद्रिकाश्रम में निवास करने वाले ऋषि नारायण नरों में उत्तम श्री नर तथा उनकी लीला प्रकट करने वाले भगवती सरस्वती जी को नमस्कार है। पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। कूर्म रूप धारण करने वाले अप्रमेय भगवान विष्णु को नमस्कार कर मैं परम पुराण कूर्म पुराण को कहूँगा, जो समस्त विश्व के मूल कारण भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया है। नमस्कृत्वा प्रमेयाय विष्णवे कूर्मरूपिणे पुराणं संप्रविच्छामि यदुक्तं विश्वयोनिना। संत्रान्ते सूतमनघं नैमिषीयाः महर्षयः पुराणसंहिता पौड्यां प्रप्रच्छुः रोमहर्षणं त्वया सूत महाबुद्धि भगवान् ब्रह्मवित्तमः। इतिहास पुराणार्थः व्यासः सम्यगुपासितः तस्य शीर्षर रोमाणि यवस्यार्हसितानि यतः द्वैपायनस्य भगवांस्ततो वै रोमहर्षण। नैमिषारण्य निवासी महर्षियों ने 12,000 वर्ष तक चलने वाले सत्र यज्ञ के पूरा होने पर सर्वथा निष्पाप रोमहर्षण सूत जी से पवित्र पुराण संहिता के विषय में प्रश्न किया। महान बुद्धिमान सूत जी, महाराज अपने इतिहास और पुराणों के ज्ञान के लिए ब्रह्मज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हैं। भगवान वेदव्यास जी की भली भांति उपासना की है, चूँकि आपके वचन से द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी के समस्त रोम हर्षित हो गए, इसलिए आप रोमहर्षण कहलाए। भवन्तमेव भगवान् व्याजहार स्वयं प्रभुः मुनीनां संहितां वक्तुं व्यास पौराणिकीं पुरा। त्वं हि स्वायंभूयो यज्ञे सुत्वा हि वित्ते हरिः सम्भूत संहिता वक्तुं स्वांसीन पुरुषोत्तमः। तस्माद् भवन्तः पृच्छामः पुराणं कौर्ममुत्तमं वक्तुमर्हसि चास्माकं पुराणं पुराणार्थ विशारदः। प्राचीन काल में भगवान समर्थ होते हुए भी भगवान पुराण संहिता सुनाए। सूत जी महाराज यज्ञ में सोमरस प्रस्तुत करने के दिन पुराण संहिता का वाचन के लिए ही आपका आविर्भाव हुआ था। आप पुराणों के अर्थ को ठीक ठीक जानने वाले हैं, इसलिए हम आपसे श्रेष्ठ कूर्म पुराण के विषय में पूछ रहे हैं। आप हमें वह कूर्म पुराण बतलाइए। आप हमें कूर्म पुराण को सुनाइए। रोमहर्षणोवाच नमस्कृत्वा जगद्योनिं कूर्मरूपधरं हरिं वक्षि पौराणिकीं दिव्या कथां पापप्रणाशिनीं। समस्त विश्व की मूल कारण
कूर्म रूप धारण करने वाले भगवान नारायण विष्णु को नमस्कार करके कूर्म पुराण की उस दिव्य कथा कहता हूँ जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और जिसे सुनकर के महान से महान पाप करने वाला पापी व्यक्ति भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। कूर्म पुराण की इस पूरी कथा को नास्तिक व्यक्ति को कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। जो अत्यंत श्रद्धालु हैं, शांत हैं, धर्मात्मा हैं, ऐसे द्विजातियों को साक्षात नारायण भगवान विष्णु के द्वारा कही गई इस कूर्म पुराण की कथा को विशेष रूप से कहना चाहिए। सर्गश्च प्रतिसर्गम वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम् ब्रह्मपुराणं प्रथमं पाद्यं वैष्णवमिव च शैवं भागवतं चैव भविष्यं नारदीकं मार्कण्डेयं मथाग्नेयं ब्रह्मवर्तत्यमिव च लैङ्गं तथा च वाराहं स्कान्दं वामनमिव च कौर्मं मातस्यं गारुडं च वायवीयमनन्तरम् अष्टादशं समुद्दिष्ट ब्राह्मण्डमिति संगीतम् अन्यान्युपुराणानि मुनिभिः कथितानि तु अष्टादश पुराणानि श्रुत्वा संक्षेपतु द्विजाः। सर्ग सृष्टि, प्रतिसर्ग प्रलय, वंश वंशानुचरित तथा मनवंतर ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। 18 पुराणों में प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण है। दूसरा पुराण जो है पद्म पुराण है। इसी प्रकार क्रमशः विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य और गरुड़ पुराण है। भगवान वायु के द्वारा कहा गया 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है और सुना जाता है। सूत जी ने पुनः कहा, ब्राह्मणों, 18 पुराणों का नाम सुनकर अब आप लोग मुनियों द्वारा कही गई अन्य पुराणों के नाम भी संक्षेप में सुने। आद्यम सनत्कुमारोक्तम नारसिंहमतः परम तृतीयं स्कंदामोदिष्टं कुमारेण तु भासितम्। इन पुराणों में पहला उप पुराण जो सनत कुमार की द्वारा कहा गया, सनत कुमार उप पुराण है। उसके बाद दूसरा नरसिंह पुराण है। स्कंद कुमार के द्वारा कथित तीसरा पुराण स्कंद पुराण कहा गया है। चतुर्थम शिवधर्माख्यम साक्षादीश भाषितम दुर्वासोक्त माश्चर्यम नारदोक्त मतः परम। चौथे पुराण का नाम शिव धर्म है, जो साक्षात भगवान नंदीश्वर भगवान भोलेनाथ के द्वारा कहा गया है। महर्षि दुर्वासा के द्वारा कहा गया यह आश्चर्य पुराण 5वां है। और छठा पुराण देवर्षि नारद के द्वारा कहा गया नारद पुराण है। इसी प्रकार 7वां कपिल,
8वां मानव और शुक्राचार्य द्वारा प्रोक्त उष्णा नामक नवा पुराण है। 10वां ब्रह्मांड, 11वां वरुण तथा 12वां पुराण कालिका पुराण के नाम से कहा गया है। 13वां माहेश्वर पुराण, 14वां शाम पुराण तथा सभी प्रकार की अर्थों से युक्त 15वां सौर पुराण है। 16वां जो है पराशर पुराण, महर्षि पराशर के द्वारा कहा गया है। 17वां मारीच पुराण है और 18वां पुराण भार्गव पुराण के नाम से कहा गया है। 18 पुराण के अलावा ये 18 उप पुराण। इदं तु पंचदशं पुराणं कौर्ममुत्तमं चतुर्धा संहितं पुण्यं संहितानां प्रभेदतः। यह कूर्म पुराण 15वां महापुराण है, जो पुराणों में श्रेष्ठ है। संहिताओं के भेद से यह पवित्र पुराण 4 भागों 4 संहिताओं में विभक्त किया गया है। ब्राह्मी, भगवती, सौरी तथा वैष्णवी नामक इस कूर्म पुराण की 4 पवित्र संहिताएं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इस प्रकार चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाली कही गई है। भवन्ति षट्सहस्राणि श्लोकानामत्र संख्याः यत्र धर्मार्थ कामानां मोक्षस्य च मुनीश्वराः महात्म्यम् अखिलं यत् ब्रह्म ज्ञायति परमेश्वरः। यह ब्राह्मी संहिता है जो चारों वेदों द्वारा अनुमोदित है, इसलिए इसकी श्लोक संख्या जो है 6000 है। हे मुनीश्वरों, इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अशेष महात्म्य वर्णित है और इसके श्रद्धा भक्ति पूर्वक पठन पाठन एवं श्रवण आदि से परमेश्वर का, ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसके संसर्ग से प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित और दिव्य एवं पुण्य प्रासंगिक कथाएं भी कही गई हैं। यह पुराण संहिता शांत चित्त एवं धर्मात्मा ब्रह्मणादि के द्वारा धारण करने योग्य है। सूत जी कहते हैं, मैं उसी पुराण संहिता का प्रवचन करूँगा जिसे प्राचीन समय में वेदव्यास जी ने कहा था। पुरामितार्थ दैतीय दानवैः सह देवताः मंथानं मंद्रं कृत्वा ममन्थुः क्षीरसागरम्। प्राचीन काल में अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने दिति के पुत्र दैत्यों और दानों के साथ मंदर नामक पर्वत को मथानी बना करके क्षीर सागर को मथा था। उस क्षीर सागर के मंथन किए जाते समय देवताओं के कल्याण की कामना से भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण करके उस मंदराचल को ऊपर उठाए रखा। देवाश्च तुष्टु उर्देवं नारदद्य महर्षयः कूर्मरूप धर्म दृष्ट्वा साक्ष्यं विष्णुमव्ययम्। तदंतरे भवद्देवी श्रीनारायणवल्लभाः जग्राह भगवान विष्णुस्तामेव पुरुषोत्तमः। कूर्म मतलब कच्छप रूप धारण के वे
सर्वद्रष्टा अविनाशी भगवान विष्णु को देखकर देवताओं तथा नारदादि महर्षियों ने उन देवी की स्तुति की। तदंतरे भवद्देवी श्री नारायण वल्लभा जग्रा भगवान विष्णुस्तामेव पुरुषोत्तमः तेजसा विष्णुमव्यक्तं नारद्या महर्षयः मोहिताः सचक्रेण शियो वचनं ब्रुवन्। भगवन् देवदेवेशः नारायणः जगन्मयः कैसा देवी विशालाक्षी यथावद् ब्रूहि पृच्छताम्। श्रुत्वा तेषां यदा वाक्यं विष्णु दानवमर्दनः प्रोवाच देवीं सम्प्रेक्ष्य नारदादीनकल्मषान्। उस समय नारायण भगवान विष्णु की प्रिया देवी श्री लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। उन्हें पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने ही ग्रहण किया। उन लक्ष्मी जी के तेज से मोहित हुए इंद्र सहित नारद आदि महर्षि ने अव्यक्त भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, हे देवदेवेश, हे नारायण, हे जगन्मय, हम पूछने वालों को आप ठीक ठीक बतलाएं कि विशाल नेत्रों वाली यह देवी कौन है। उस समय उन देवताओं तथा महर्षियों का वह वाक्य सुनकर दानवों का मर्दन करने वाले भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को देखकर नारद आदि परम पवित्र महर्षियों से बोले, इयं सा परमां शक्तिर्मन्मयी ब्रह्मरूपिणी मया मम प्रियानंता ययीदं मोहितं जगतः। यह मेरी स्वरूप भूता ब्रह्मरूपिणी परम शक्ति है। यही माया है, यही अनंता है और यही मेरी वह प्रिया है जिसने इस संपूर्ण जगत को मोहित करके रखा। हे द्विश्रेष्ठों, इसी के द्वारा मैं देवताओं, असुरों एवं मनुष्यों से युक्त संपूर्ण विश्व को मोहित करता हूँ, संहार करता हूँ और पुनः सृष्टि करता हूँ। ज्ञानी जन जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय को तथा प्राणियों की जन्म मोक्ष को ठीक समझ करके और आत्म तत्व का दर्शन कर इस महामाया के बंधन से पार उतरते हैं। जो मेरी सब प्रकार की शक्ति यही है। इसी के अंशों का आश्रय ग्रहण कर ब्रह्म तथा शिव आदि देवता शक्तिमान हुए हैं। सहसा सर्व जगत सूति प्रकृति स्त्रीगुणात्मिका प्रागिव मत्त संजाता सी कल्पे पद्मवासिनी चतुर्भुजा शंख चक्र पद्महस्ता शुभान्विता कोटि सूर्य प्रतीकासा मोहिनी सर्वदेहिनां नालम दीवा न पितो मानवा वशोऽपि च मायामेतां समुद्धर्तुं ये चाने भुवि देहिनः। यही वह सत्व, रज तथा तम तीनों गुणों से युक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति है और यही सारे संसार को उत्पन्न करने वाली है। प्राचीन काल में श्री कल्प में यह पद्मवासिनी के रूप में मुझसे ही आविर्भूत हुई थी। ये 4 भुजा वाली है। ये हाथ में शंख, चक्र तथा कमल धारण किए रहती है। सभी मंगलमय गुणों से युक्त है। करोड़ों सूर्यों के समान इनकी आभा है। ये सभी प्राणियों को मोहित करने वाली है।
देवता, पितर, वसुगण तथा पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी अन्य देहधारी प्राणी हैं, वे सभी अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है इस माया को पार करने में समर्थ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस माया को पार करने में समर्थ है। इत्युक्ता वासुदेवन मुनयो विष्णुब्रुवन् ब्रूहि तुम पुंडरीकाक्ष यदि काले त्रयीपि च को वा तरति तां माया दुर्जां देवनिर्मिताम्। अथोवाच ऋषिकेशो मुनिना मुनिगणार्चितः अस्ति जुजातिरप्रवर इदुम्न इति श्रुतः। भगवान वासुदेव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मुनियों ने भगवान विष्णु से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, उस देव निर्मित दुर्जय माया को पार करने वाला तीनों कालों में यदि कोई हुआ हो तो आप हमें बताने की कृपा करें। अथोवाच ऋषिकेशो मुनिना मुनिगणार्चितः अस्ति द्विजाति प्रवरः इंद्रदुम्न इति श्रुतः। पूर्वजन्मनि राजा सावधिष्य शंकरादिभिः दृष्टा मां कुर्म संस्थानं सुत्ता पौराणिकीं स्वयं संहितां मन्मुखा दिव्यं पुरस्कृत्य मुनीश्वरान्। उसके बाद मुनियों द्वारा पूजित भगवान गोविंद ने, भगवान ऋषिकेश ने उन मुनियों से कहा, इंद्रदुम्न नामक का द्विजातियों में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण था, ऐसा सुना गया है। पूर्व जन्म में वह शंकर आदि देवताओं से भी अजेय राजा था। मैंने कूर्म अवतार धारण कर किया है, यह जानकर तथा मेरे मुख से दिव्य पुराण संहिता को सुनकर वह राजा इंद्रदुम्न मुनीश्वरों सहित ब्रह्मा, शिव एवं अपनी अपनी शक्तियों के साथ अन्य अन्य सभी देवताओं को मेरी ही शक्ति में प्रतिष्ठित समझकर मुझे देखने के लिए मेरे शरण में आया। संभाषितो मया चाथ विप्रयोनिं गमिष्यसि इंद्रदुम्न इति ख्यातो जाति अस्मर्षि पौर्विकीं सर्वेषामेव भूतानां देवानामप्यगोचरं वक्तव्यं यद् गुहितं दासि ज्ञानं तवानघः लब्ध्वा तन्मामकं ज्ञानं मामेवान्ति प्रवेक्ष्यसि। इसके बाद मैंने कहा, इंद्रदुम्न, तुम ब्राह्मण की योनि में उत्पन्न होगे, तुम्हारा इंद्रदुम्न नाम यह प्रसिद्ध होगा और तुम अपने पूर्व जन्म का स्मरण करोगे, याद करोगे। हे अनघ, मैं तुम्हें सभी प्राणियों तथा देवताओं के लिए भी अज्ञात जो अत्यंत गूढ़ रूप से कहने योग्य है उस ज्ञान को प्रदान करूँगा। उस मेरे ज्ञान को प्राप्त कर तुम अंत में मुझ में ही प्रविष्ट हो जाओगे और अपने ही अंश से दूसरे रूप में पृथ्वी पर शांतिपूर्वक रहोगे। वैवस्वत मनवंतर के व्यतीत हो जाने पर तुम अभीष्ट कार्य के लिए मुझ में ही प्रविष्ट हो जाओगे। मां प्रणम्य पुरीं गत्वा पालयामास मेदिनीं कालधर्मगतः कालास्पीतद्वीपी मया सह। वह राजा से भगवान ने कहा, मुनिश्रेष्ठों, मुझे प्रणाम कर वह राजा अपनी नगरी में गया और पृथ्वी का पालन पोषण करने लगा।
यथा समय मृत्यु हो जाने पर वह मेरे स्थान श्वेत द्वीप को प्राप्त हुआ और वहाँ मेरे साथ योगियों के लिए भी अलभ्य दिव्य वैष्णव भोगों को भोग करके पुनः मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। ज्ञात्वा मां वासुदेवाख्यं यत्र द्विनिहतेच्छरिः विद्या विद्धि गूढरूपे यत् ब्रह्म परमं विदुः शोचयामास भूतानामाश्रयं परमेश्वरः व्रतोपवासी नयमहैर्ब्रह्मण तर्पणैः, जिसमें अविनश्वर गूढ़ रूप वाली विद्या एवं अविद्या ये दोनों प्रतिष्ठित हैं तथा जिससे ज्ञानी जन पर ब्रह्म के नाम से जानते हैं, उस वासुदेव नाम वाले मुझे जान करके इंद्रदुम्न ने व्रत उपवास नियम होम तथा ब्राह्मणों की संतुष्टि आदि उपायों द्वारा सभी प्राणियों की एकमात्र आश्रय परमेश्वर की आराधना की। वह उन्हीं मंगल कामना करते हुए उन्हीं को नमस्कार करता था। उनमें ही उनकी अनन्य निष्ठा थी तथा वह उन्हीं के आश्रित होकर योगियों के हृदय प्रदेश में विराजमान रहने वाले महादेव की आराधना करने लगा। इसके बाद इसी प्रकार आराधना करते हुए एक दिन वैष्णवी शक्ति ने भगवान विष्णु से प्रादुर्भूत दिव्य स्वरूप उसे दिखलाया। भगवान विष्णु की प्रिया देवी विष्णु प्रिया का दर्शन कर उसने सिर झुका करके विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और विविध स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति की। हाथ जोड़ करके कहा, इंद्रदुम्न उवाचः का त्वं देवी विशालाक्षी विष्णुचिह्नंकिते शुभे यथा तत्थेन वैभावं तावेदानीं ब्रवीमि। तस्य तद्वाक्यमाकर्ण्य सुप्रसन्नासु मंगलाः हसन्ति स्मरन् विष्णुप्रियब्राह्मणं ब्रवीत् न मां पश्यन्ति मुनयो देवासक्र पुरोगमाः नारायणात्मिका च का मायाहं तन्मया पराहं न मे नारायणाद्भेदो विद्यते हि विचारतः तन्मयाहं परमं ब्रह्म स विष्णु परमेश्वरः ये चन्तिह भूतानामाश्रयं परमेश्वरं ज्ञानेन कर्मयोगेन न तेषां प्रभवाम्यहं तस्मान्नादिनिधनं कर्मयोगपरायणं ज्ञानेनाराधनाध्यान्तं ततो मोक्षमवाप्स्यसि। इंद्रदुम्न ने कहा, वैष्णव चिन्हों वाली मंगलमयी तथा विशाल नेत्रों वाली हे देवी, आप कौन हैं? आपका जो यथार्थ स्वरूप हो उसे इस समय मुझे बतलाएं। इंद्रदुम्न के वचन सुनकर के अत्यंत सुप्रसन्ना सुमंगला वह देवी विष्णु का स्मरण करके उस प्रिय ब्राह्मण से हंसती हुई बोली, मैं उन विष्णु की प्रकृति स्वरूपा परा माया हूँ। मुझ अद्वितीय नारायण स्वरूपा नारायणी को मुनि तथा इंद्र आदि देवता भी नहीं देख पाते हैं। सूक्ष्म विचार करने पर मुझ में और नारायण में कोई भेद नहीं दिखता। मैं उनकी प्रकृति स्वरूपा हूँ। वे विष्णु परब्रह्म हैं।
परमेश्वर हैं, समस्त भूत प्राणियों की आश्रयभूत। उन परमेश्वर की जो ज्ञान योग अथवा कर्म योग द्वारा कही गई यहाँ लोग आराधना करते हैं, ऐसे भक्तों पर मेरा कोई वश नहीं चलता। जो ज्ञान योग और कर्म योग द्वारा आराधना करते हैं, ऐसे भक्तों पर मेरी माया का कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः तुम कर्म योग का आश्रय लेती हुई ज्ञान योग के द्वारा उन आदि और अंत से रहित अनंत भगवान विष्णु की आराधना करो। इससे तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहने पर अत्यंत बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ उस इंद्रदुम्न ने देवी को विनयपूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा, हे परमेश्वरी देवी, शाश्वत अखंड तथा अच्युत सबके स्वामी, उन भगवान को किस प्रकार जाना जा सकता है, यह मुझे बतलावें। ब्राह्मण इंद्रदुम्न के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कमल में निवास करने वाली देवी ने उन मुनि से कहा, साक्षात नारायण ही तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करेंगे। उसके बाद प्रणाम कर रहे उस मुनि इंद्रदुम्न को अपने दोनों हाथों से भली भांति स्पर्श किए। वे देवी परात्पर विष्णु का स्मरण करती ही वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। सोपि नारायणं द्रष्टुं परमेण समाधिनाः आराध्य ऋषिकेशं प्रणतार्ति प्रभंजनम्। ततो बहुतिथि काले गते नारायणः स्वयं प्रादुरासीन महायोगी पीतवासा जगन्मयः। दृष्टा दिवं समायान्तं विष्णुमात्मानमव्ययं जानुभ्यां वनि गत्वा तुष्टाव गरुड़ध्वजम्। इंद्रदुम्न भी शरणागत के दुखों को सर्वथा दूर कर देने वाले भगवान ऋषिकेश नारायण का दर्शन करने के लिए दीर्घकालीन समाधि में निरत होकर आराधना करने लगे। उसके बाद बहुत समय बीत जाने पर पीतांबरधारी जगन्मूर्ति महायोगी भगवान नारायण उसके सामने स्वयं प्रकट हो गए। अविनाशी परमात्मा भगवान विष्णु को आया हुआ देख करके घुटनों के बल पृथ्वी पर स्थित होकर के वह गरुड़ध्वज देव की स्तुति करने लगा। इंद्रदुम्न उवाच, यज्ञेशाच्युतः गोविंदः माधवानन्दकेशवः कृष्णविष्णोर्षिकेश तुभ्यं विश्वात्मने नमः। नमोस्तु ते पुराणाय हरे विश्वमूर्ति सर्गस्थिविनाशानां हेतवे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं निष्कलाय मलात्मने पुरुषाय नमस्तुभ्यं विश्वरूपाय ते नमः। नमस्ते वासुदेवाय विश्ववे विश्वयोनघे आदिमध्यानन्तहीनाय ज्ञानगम्याय ते नमः। नमस्ते निर्विकाराय निष्प्रपञ्चाय ते नमः। भेदाभेदविहीनाय नमस्त्वानन्दरूपिणे नमस्ताराधाय शान्ताय नमो प्रतिहतात्मने अनन्तमूर्ते तुभ्यं मूर्ताय नमो नमः। नमस्ते परमार्थाय मायातीताय ते नमः। नमस्ते परमेशाय ब्रह्मणे परमात्मने नमस्तुते सुसूक्ष्माय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय शुद्धाय नमस्ते परमेष्ठिने त्वयि शिष्टमखिलं त्वमेव परमां गतिः
त्वं पिता सर्वभूतानां त्वं माता पुरुषोत्तमः त्वं क्षरं परमं धामं चिन्मात्रं व्योम निष्कलं स्वस्याधारमक्तव्यम् अनन्तं तमसः परम्। इंद्रदुम्न स्तुति करने लगा, हे यज्ञों के स्वामी, अच्युत, गोविंद, माधव, अनंत, केशव, कृष्ण, विष्णु तथा ऋषिकेश, आप विश्वात्मा को नमस्कार है। पुराण पुरुष, विभूत, विश्वमूर्ति, हे हरि, आप सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के मूल कारण हैं। आप अनंत शक्ति संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप निर्गुण स्वरूप हैं, निष्कल एवं विमलात्मा हैं, आपको नमस्कार है। विश्व की योनि वासुदेव भगवान, आपको नमस्कार है। आप यदि आदि मध्य तथा अंत से रहित ज्ञान द्वारा जानने योग्य, आपको नमस्कार है। निर्विकार तथा प्रपंच रहित, आपको नमस्कार है। भेद अभेद से रहित आनंद स्वरूप, आपको नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले शांत स्वरूप, आपको नमस्कार है। शुद्धात्मा, आपको बारंबार नमस्कार है। आप अनंत मूर्ति वाले हैं, अमूर्त हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप परमार्थ रूप हैं, आपको नमस्कार है। हे ईश, आपको नमस्कार है। परब्रह्म रूप, आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म रूप, आपको नमस्कार है। देवों की भी देव महादेव, आपको बारंबार नमस्कार है। विशुद्ध स्वरूप शिव, आपको नमस्कार है। परमेष्ठी स्वरूप, आपको नमस्कार है। आपने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। आप ही परम गति हैं, हे पुरुषोत्तम। आप ही सभी भूत प्राणियों के पिता हैं, आप ही सबकी माता हैं। आप अविनाशी हैं, आप परम धाम हैं, चित्त स्वरूप हैं, व्योम हैं, निष्कल हैं। आप सबके आधार हैं, अव्यक्त हैं, अनंत हैं और हित में सर्वथा रहित नित्य प्रकाश स्वरूप हैं। केवल ज्ञान रूपी दीप के द्वारा जिस परमात्मा का दर्शन करते हैं, मैं आपके उस रूप की शरण ग्रहण करता हूँ। वह विष्णु का परम पद है। प्रपश्यन्ति परात्मानं ज्ञानदीपेन केवलं प्रपद्यन्ति भवतो रूपं तद्विष्णु परम पदम्। आज इसी के साथ वाणी की विराम। आगे नारायण की जय शिक्षा। जय श्रीमन नारायण। आगे की कथा श्रवण करने के लिए अगला दिन देखिए। एक बार भगवान का नाम स्मरण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।